हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी, जो कि हमारा बीफार्म फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फार्माकोग्नोसी आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। नॉर्मली जो ओवरव्यू देखेंगे फार्माकोग्नोसी होता क्या है। अगर आपको भी फार्माकोग्नोसी से डर लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमको बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाले हैं और जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो काम आएगा ही, साथ में आपकी जीपेट एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है इससे आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो होता है ना, नॉर्मल सिनेरियो ये है कि हमेशा जीपैट में 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे फार्माकोग्नोसी से और इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही बस 2 से 3 आते हैं। लेकिन 2022 में इसे 4 क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप ज़रूर से इसे देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो पहले जानते हैं कि फार्माकोग्नोसी होता क्या है, ठीक है। आप सभी जानते हैं फार्माकोग्नोसी मीन्स कहीं न कहीं से प्लांट से रिलेटेड होगा। आपने देखा होगा, प्रीवियसली पढ़ा होगा या फिर सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। टर्म फार्माकोग्नोसी क्या कहता है कि कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड का, फार्माकोन प्लस ग्नोसिस। फार्माकोन बोले तो फार्माकोन मीन्स ड्रग होता है, ग्नोसिस मीन्स नॉलेज। मीन्स अगर हम फार्माकोग्नोसी टर्म को यूनाइट करें, एक साथ जोड़ें, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ नॉलेज ऑफ ड्रग, ठीक है। नॉलेज ऑफ ड्रग। तो फार्माकोग्नोसी की नॉर्मली क्या कहा जाता है, नॉलेज ऑफ ड्रग। फार्माकोग्नोसी को डिफाइन कैसे करेंगे। फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग along with their history, cultivation, collection, preparation for the market and preservation, ठीक है। फार्माकोग्नोसी के डिफाइन करने का तरीका है कि एक साइंटिफिक स्टडी है, क्योंकि हम स्टडी कैसे करते हैं, साइंटिफिकली किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, पूरी बारीकी से स्टडी करते हैं। मीन्स ए टू जेड इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश करते हैं किसी भी ड्रग का, किसी भी केमिकल का। जैसे कि अगर कोई हमको केमिकल मिलता है, ठीक है, अगर हम एक प्लांट की बात करें, उस प्लांट में से हमको कोई चीज़ केमिकल मिला, उसका हम स्ट्रक्चर जानने का कोशिश करेंगे कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या क्या फिनॉल है उसमें या फिर कोई इथेन है, अल्कोहल से एल्डिहाइड है, ठीक है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रक्चर जान गए तो उसके बाद हम लोग क्या पता चल करना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी उसका कैसा है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कितना पे बॉयल होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। और उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, और उसका कलर चेंज होता है कि नहीं, उसका ऑर्डर कैसा है, स्मेल कैसा है, इसके बारे में। और केमिकली तो जानते ही हम लोग, केमिकल कैसे पता चलेगा, कौन कौन से उसमें न्यूक्लियस है, कौन कौन से उसमें बॉन्डिंग लगा हुआ है, ठीक है। और उसका बायोलॉजिकल एक्शन क्या है हमारे बॉडी पे उसका। अगर हम उस केमिकल को खाते हैं, उस ड्रग को खाते हैं, तो हमारे बॉडी पे वो कैसा बायोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। मीन्स उसके बारे में हम लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। किसका, क्रूड ड्रग का। क्रूड ड्रग नॉर्मली एक टर्म है। क्रूड ड्रग का मतलब होता है कि एक नेचुरली जो हम लोग को मिलता है सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि किसी भी प्लांट के पास क्या है, ठीक है। जैसे कि आप अगर बात करो तो कोरोना पीरियड में आपने बहुत सारे प्लांट का यूज़ किया होगा, बार्क ऑफ ट्री का या फिर उसके पत्तों का, चिरैता हो गया या फिर आप अश्वगंधा करते हो, खाते हो। उसका जो प्लांट है आप उसको लाए, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है। आप प्लांट या डायरेक्टली एनिमल सोर्स से लाए और उसका यूज कर रहे हो डायग्नोसिस करने में या क्योर करने में या फिर ट्रीटमेंट करने में, या फिर किसी भी डिजीज़ हुआ है आपको तो उसको प्रिवेंट करने में उस केमिकल का आप कैसे यूज़ कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्रूड ड्रग बोलते हैं, ठीक है। तो एलोंग विद देयर हिस्ट्री, अब हम लोग फार्माकोग्नोसी में, ठीक है, हम लोग केमिकल मिला एक केमिकल मिला, उसका हम लोग हिस्ट्री जानेंगे। उसका कैसे है, पिछले कब से ये पौधा यहाँ पे है, उसका कल्टीवेशन कैसे हुआ, हम लोग कैसे बार्क ऑफ ट्री को कैसे निकालेंगे। ऐसा तो नहीं है कि उसका जाइलम फ्लोएम सब साथ में आ जाएगा। उसका कलेक्शन करेंगे, उसका प्रिपरेशन करेंगे फिर अच्छे से, और उसको मार्केट में उसको सेल करने के लिए जाएंगे और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं कि नहीं लंबे समय तक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या था ना, इनिशियली अगर बात करें, अगर हिस्ट्री की बात करें हम, तो 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में मटेरिया मेडिका एक टर्म था। मटेरिया मेडिका आपने शायद सुना होगा कहीं पे, 5 वॉल्यूम की किताब भी इसकी आती है। मटेरिया मेडिका एक टर्म था जो कि अब का फार्माकोग्नोसी जो अब हम लोग बोलते हैं। फार्माकोग्नोसी क्यों कहा गया, अब तो मॉडिफाइड होने के कारण इसका नाम फार्माकोग्नोसी पड़ा, लेकिन पहले इसका नाम जो था ना, मटेरिया मेडिका था 19th सेंचुरी में। पैपायरस इबर्स फिर थे पहले ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट, जो 700 मेडिसिनल हर्ब्स कंटेन करते थे, ठीक है। कितना, 700 मेडिसिनल हर्ब्स इन्होंने खोजा था, और मोर देन 810 फार्मूला, जो कि केमिकल स्ट्रक्चर या उसके फार्मूले से डेराइव किया गया है। और 700 मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में उन्होंने खोजा था, और 810 फार्मूले के बारे में। ट्रीटिस डीलिंग विथ आयुर्वेद, आयुर्वेद के बारे में हम लोग जानते हैं कि हर्ब्स, जो हम लोग आयुर्वेद का ज्ञान हम लोग को कहाँ से मिला, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ठीक है। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता से हम लोग को मिला। सुश्रुत क्या थे, एक सर्जन थे, और चरक क्या थे, एक फिजिशियन थे।
जिनसे हम लोग को इसके बारे में और बेहतर जानकारी मिली। फिर उसके बाद लोग क्या हुए, लोग ज़्यादा फिर सोचने लगे, मीन्स प्लांट के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करने लगे, उनके अंदर इच्छा जानने लगी। पहले के लोग क्या करते थे, प्लांट को केवल खाने के लिए यूज़ करते थे, खाने के लिए यूज़ करते थे, एनिमल्स को क्या करते थे, बहुत सारे एनिमल्स को खाने के लिए यूज़ करते थे, उनको मेडिसिनल वैल्यू का कुछ पता था ही नहीं। फिर जैसे ही धीरे-धीरे एडवांस होते गया, जो लोग आते गए और बताते गए केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में, तो लोग जो है उनका दिमाग जो है चलने लगा उस फील्ड में और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सोचने लगे। जैसे आजकल आप जानते हो कि हर्बल सर्ब्स का कितना मांग बढ़ गया है, हमारे आयुर्वेद का कितना मांग बढ़ गया है हमारे पूरा दुनिया में, कि इसका कारण यही है कि जो हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है प्लांट का, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उनका साइड इफ़ेक्ट भी कम है, या कम है बोल सकते हैं, ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट है, मीन्स साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो आप देखते हो आजकल जो ऐसे क्रीम्स आने लगे हैं, लोशन आने लगे हैं, जो कि कालिया को भी आलिया बना दे रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये जो है ना केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो प्लांट का डिस्कवरी हो रहा है, ठीक है? नया-नया डिस्कवरी हो रहा है, नई-नई खोज हो रही है। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण जो एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं हम लोग केमिकल, जैसे कि किसी चीज़ को क्योर करने के लिए, जैसे कोरोना पीरियड में हमने बात करा अभी, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट बार्क ऑफ ट्री के बार्क से हम लोग उबाले उसको पानी में, फिर उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकाले, उसको पी लिए, तो हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड हो गया, जिसके कारण हम लोग कोविड से बच गए। तो ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट जिससे कि लोगों के बीच में और इसकी प्रचार हुआ और लोग इसका मांग और करने लगे। मम्मा अर्थ का जैसा कि सब बहुत सारे जो आप सामान यूज़ करते हो, या फिर और भी आयुर्वेदिक सामान, पतंजलि हो गया, च्यवनप्राश, सोना चांदी च्यवनप्राश वगैरह, ये सब जो आता है ना, इसमें भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, जो कि प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट को निकाल कर बनी है, ताकि आप इसे पिएँ, खाएँ और स्वस्थ रहें। तो क्या स्वस्थ कब रहेंगे? तो कहीं न कहीं इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने का पावर है। इसके अंदर इतना प्रॉपर्टी है कि आपको सही कर देगा, ठीक है? तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फार्माकोग्नोसी को पढ़ना आपके लिए। आपको इंटरेस्ट आने लगेगा इसमें, धीरे-धीरे आप मेरे साथ चलो, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा कि कैसे पढ़ना है, और आप बेहतर जान पाओगे। किसी भी प्लांट को देखोगे तो आप नॉर्मली प्लांट एज़ अ प्लांट के तौर पे नहीं देखोगे, आप सोचोगे इसका क्या केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो सकता है, इसका बोटेनिकल नेम क्या हो सकता है। तो ऐसे करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर एक साइंटिस्ट है हमारे, अलग-अलग साइंटिस्ट देखते हैं जो कि अलग-अलग कंट्रीब्यूशन दिए अपना, ठीक है? तो ये हिप्पोक्रेट्स हैं, हिप्पोक्रेट्स साहब हैं और उनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पहला किसी केमिकल को यूज़ करके उसको मेडिसिन में डालना, ठीक है? मेडिसिन में डालने का प्रॉपर्टी हिप्पोक्रेट्स साहब ने ही बताया था। फिर गैलेन थे हमारे फर्स्ट फार्मासिस्ट, गैलेन ही थे। फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे? गैलेन थे। ये जनरली एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है। गैलेन हमारा फर्स्ट फार्मासिस्ट। अरिस्टोटल, फादर ऑफ नेचुरल साइंस, जो हमारे साइंस नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल साइंस कहने का मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और हम लोग उसको इजीली ले पा रहे हैं, ठीक है? जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है? इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग, केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकाल कर जो यूज़ कर रहे हैं अपने क्योर, डिजीज़ को क्योर करने में। सिडलर हैं, जो फार्माकोग्नोसी टर्म किसने दिया था? सिडलर ने दिया था फार्माकोग्नोसी टर्म, ठीक है? अगर आपने सेमेस्टर एग्जाम में भी ये सब लिखोगे तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। सर टर्नर ने जो क्या किया था, मॉर्फिन को ओपियम से आइसोलेट किया था। मॉर्फिन को कैसे आइसोलेट किया था? ओपियम से। किसने? सर टर्नर ने। पेलेटियर ने आइसोलेट किया स्ट्राइकिन को क्विनीन से। एस्ट्रेलियन ओटो ने डेवलप किया प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइड्स। जो अल्कलाइड्स हमारे प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से क्या मिलता है? अल्कलाइड्स। अल्कलाइड्स क्यों किया गया? क्योंकि उनका प्रॉपर्टी अल्कली जैसा होता है, एक बेस की तरह होता है। अगर उसको हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर देगा, ठीक है? तो उसको इसीलिए इसको नाम अल्कलाइड्स कहा गया। तो नया प्रोसेस बताएं कि जो हम प्लांट से अल्कलाइड्स को कैसे निकाल सकते हैं, स्टैट्सन ओटो ने। फिर इसके बाद हमारे और भी साइंटिस्ट हैं जिनका अलग-अलग योगदान था अलग-अलग क्षेत्र में। अब हम लोग बात करते हैं स्कोप के बारे में। जैसे फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे तो इसका स्कोप आता है एग्जाम में 5 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी कभी-कभी आ जाता है सेमेस्टर एग्जाम में। तो अगर स्कोप की बात करें तो कंटिन्यूअस इंक्रीज है डिमांड ऑफ हर्बल प्रोडक्ट की मैनी कंट्रीज ड्यू टू सेफ यूज़। हमने बताया कि जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, जो हमारा आयुर्वेदिक के कारण बढ़ रहा है, जो हर्बल प्रोडक्ट है, वो बहुत सारे कंट्री में इसका मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। खासकर कोविड पीरियड में बहुत तेज़ी से इसका मांग बढ़ा, क्योंकि इसका यूज़ जो है ना बहुत सेफ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, या बहुत ही नॉमिनल साइड इफ़ेक्ट है जो कि ना के बराबर होता है। इंडिया इंडिया के पास इसके पास क्या है ना, हर्बल फार्माकोपिया। हर्बल फार्माकोपिया में क्या लिखा हुआ है कि जितना भी हर्ब्स हैं, जितना भी केमिकल कंटेनिंग प्लांट्स हैं, उनका नाम लिखा गया, उनका जो है केमिकल स्ट्रक्चर बनाया गया, उनका कैसे कल्टीवेशन हुआ है, कौन इसका हिस्ट्री लिखा गया, ठीक? फार्माकोग्नोसिस्ट शुड पोसेस द बेसिक नॉलेज ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी। जो फार्माकोग्नोसिस्ट होते हैं, जैसे कि जो फार्मेसी से जाने, जो ड्रग के बारे में जिसको फार्मासिस्ट कहते हैं, लेकिन जो फार्माकोग्नोसी का नॉलेज रखता है उसको फार्माकोग्नोसिस्ट कहते हैं। उसके बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके पास, क्या? बॉटनी और जूलॉजी का। बॉटनी मीन्स प्लांट से रिलेटेड, और उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट है उसको हम लोग जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं।
तो इस दोनों का यूज उसको आना चाहिए, मीन्स नॉलेज होना चाहिए। Knowledge of plant taxonomy, plant breeding and plant genetics is helpful in development of cultivation technology for medicinal plants। किसी मेडिसिनल प्लांट्स को बनाने के लिए किसी प्लांट का टैक्सोनॉमी जानना जरूरी है। टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन कैसा है प्लांट का, प्लांट को ब्रीडिंग बोले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के यहाँ पे बात हो रहा है। फिर प्लांट का जेनेटिक्स कैसे है, जीन क्या क्या है प्लांट के अंदर, इसके बारे में जानना जरूरी है। और इस सब का यूज करके हम लोग नया केमिकल बनाते हैं, मेडिसिनल प्लांट का कल्टिवेशन करते हैं। जैसे कि अब की अगर बात करें पहले के आलू बहुत छोटे रहते थे और बहुत अच्छे रहते थे। अब के आलू बड़े बड़े भी आ रहे हैं, स्वीट पोटैटो भी आ रहा है, मीन्स बहुत बार ब्रीडिंग हो रहा है उनका जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके। अब के लौकी देखे, पहले के इतने छोटे होते थे, अब के तो इतने बड़े बड़े आ रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कैसे पॉसिबल है? तो यही चीज़ का यूज करके मीन्स जो हमारा नॉलेज है उसको यूज करके इन्होंने बहुत सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग किया और नया नया प्लांट का खोज कर रहे हैं, मीन्स नया नया केमिकल का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। केमोटैक्सोनॉमी में मॉडर्न आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बेस्ड है। फिर प्लांट टिश्यू कल्चर, आप सभी जानते हो प्लांट टिश्यू कल्चर, जो कि प्लांट को कल्चर करते हैं, नया नया जेनेटिक नया नया वेरिएशन निकालते हैं। ब्रोकली जो है, हम जैसे कि पहले क्या कॉलीफ्लावर, बंदा गोभी या गोभी खाते थे, अब हम कॉलीफ्लावर खा रहे हैं जो कि एक हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ब्रोकली जो है वो क्या है, हाइब्रिडाइज प्रोडक्ट है। तो इसीलिए प्लांट टिश्यू कल्चर को यूज़ करके ब्रोकली को बनाया गया, तो जो कि खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगता है और देखने में भी अच्छी लगते हैं। बायोजेनेटिक पाथवे को यूज़ करके बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, सभी जान रहे हो, बस सेम चीज़ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हम अपने जो वेरी करते हैं, जो नॉर्मल साइज़ का होता है उसको हम लोग हाइब्रिडाइज करके एक खाने योग्य बनाते हैं। ठीक, फार्माकोग्नोसी वाइटल लिंक है बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि फार्माकोग्नोसी जो है, हम फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड कोग्नोसी मीन्स नॉलेज। ठीक है, फार्माकोलॉजी मेडिसिनल केमिस्ट्री कैसे है? क्योंकि हम लोग किसी मेडिसिन केमिकल को खोज कर रहे हैं, तो मेडिसिनल वैल्यू रखता है, तभी तो उस केमिकल का खोज किए। और उस मेडिसिन का, उस केमिकल का हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो फार्माकोग्नोसी को हम इक्वल टू कह सकते हैं फार्माकोलॉजी प्लस मेडिसिनल केमिस्ट्री। फार्माकोग्नोसी इक्वल टू फार्माकोलॉजी प्लस मेडिसिनल केमिस्ट्री। फिर हर्बल ड्रग का जो यूज होता है डे बाई डे बढ़ रहा है और उनका नया नया प्यूरिफाइड फाइटोकेमिकल्स अभी आ रहे हैं। जैसे एडवांस हो रहा है टेक्नोलॉजी, तो उसका जो केमिकल्स है वो और भी प्योर होते जा रहे हैं। फार्माकोग्नोसी इंपॉर्टेंट ब्रांच है फार्मेसी का, जो कि प्ले करता है की रोल इन नया ड्रग डेवलपमेंट में, डिस्कवरिंग करने में उसका, और वो केमिकल का एक नया ड्रग के रूप में जन्म लेने में। मीन्स उस केमिकल को खोज करेंगे, उस केमिकल को हम लोग ड्रग में बेचेंगे और उसको मार्केट में उतारेंगे, ताकि जो हमारा पेशेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम्फर्ट हो सके और उसको ज़्यादा कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक है, मैंने आपको बताया। ये लिंक करता है किसको, आज के एलोपैथिक सिस्टम जो है, आज के एलोपैथिक सिस्टम को ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जोड़ता है। एलोपैथिक सिस्टम बोले तो आज जैसे हम लोग अंग्रेजी दवा खाते, तो पहले का जो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या क्या था, होम्योपैथिक सिस्टम हो गया, हमारा आयुर्वेदा हो गया, फिर सीधा सिस्टम हो गया। इस सब को मिलाकर जो है ना हमारा नया केमिकल एक कंस्ट्रक्ट करता है आज के एलोपैथी सिस्टम, जो कि बहुत सारे डिजीज़ को ठीक करने में हेल्प करता है और अफोर्डेबल बनाता है। मीन्स प्राइस भी इसका कम रहे और जल्दी से ठीक भी हो जाए, थेरेपेटिक इफेक्ट भी हमको आसानी से मिल जाए। इंक्रीज कर सकता है क्या, इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है। मॉडर्न मेडिसिन, आजकल के जो मेडिसिन है उनको इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। ब्रिज बनाता है, जैसे किसके, फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री के बीच मैंने आपको बताया। फिर फार्माथेरोपेटिक्स और फार्मास्यूटिक्स के बीच में भी क्या करता है, ब्रिज बनाता है। मीन्स फार्मास्यूटिक मतलब डोजेज फॉर्म कितना देना, फार्मास्यूटिक्स में मेनली हम यही पढ़ते हैं कि जो डोज है कितना देना है। जैसे पैरासीटामोल का 500 mg हो गया, 650 mg हो गया, तो आपको कितना डोज दे जो आपके लिए सूटेबल हो और आप इतने में ही ठीक हो जाओ। ठीक है, 60% से ज़्यादा वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है ना, ठीक, जो हमारा आज का वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उससे 60% से ज़्यादा लोग जो आज भी नेचुरल प्रोडक्ट पे निर्भर करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स के लिए। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग होम्योपैथिक सिस्टम और आयुर्वेदा पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। लेकिन अब जो है सिनोरिया चेंज हो गया, क्योंकि एलोपैथिक जो है पूरा मार्केट को कवर कर ले रहा है, तो ये जो है 60% से बहुत घट गया है। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेफ और इफ़ेक्टिव ड्रग जो है इसमें बहुत अच्छा रहता है। मीन्स जो हम अगर आयुर्वेद लेते हैं, जो हम नेचुरल ड्रग लेते हैं, वो बहुत सेफ़ होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। भले ही उसका एक्शन कम रहेगा, स्लो रहेगा, धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन बहुत सेफ़ रहेगा और इफेक्टिव रहेगा, मीन्स लंबे समय तक होगा। फार्माकोग्नोसी इंक्लूड नॉलेज अबाउट सेफ यूज ऑफ हर्बल ड्रग। हर्बल ड्रग का सेफ यूज़ के बारे में बताता है, जो कि टॉक्सिसिटी, साइड इफ़ेक्ट,
जो कि हम फार्माकोग्नोसी के अंदर ही पढ़ते हैं। कोई ड्रग या केमिकल लिए तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या टॉक्सिसिटी काउज़ करेगा। ड्रग इंटरेक्शन बोले तो एक ड्रग लिए, उसके बाद हम दूसरा ड्रग ले लिए तुरंत से, तो दोनों इंटरैक्ट होकर, दोनों एक दूसरे से घुल मिलकर क्या नया साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहा है, नया टॉक्सिसिटी तो काउज़ नहीं करेगा। इसके बारे में हम लोग फार्माकोग्नोसी के अंदर ही पढ़ते हैं। फार्माकोग्नोसी इंपॉर्टेंट लिंक है फार्माकोलॉजी मेडिसिनल केमिस्ट्री का, बस सेम चीज़ है, रिपीट हो रहा। फाइटोकेमिस्ट्री फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग में भी इसका यूज होता है। जैसे जैसे एडवांस होगा टेक्नोलॉजी, वैसे वैसे नए चीज़ों को यूज करके, नए केमिकल को यूज करके हम लोग टेस्टिंग में भी इसका यूज करते हैं, ठीक। और उस केमिकल का टेस्ट करके उसको प्यूरिफाई करके हम लोग नया मेडिसिन मार्केट में उतारते हैं, और लोगों को जो है इससे ज़्यादा भलाई होता है। उसका फ़ी जो है, उस ड्रग का जो प्राइस है वो कम से कम रखने की कोशिश किया जाता है। फार्माकोग्नोसी बेस है डेवलपमेंट ऑफ नोवेल मेडिसिन का। कोई भी मेडिसिन अगर आ रहा है मार्केट में तो बेस क्या है हमारा, फार्माकोग्नोसी है। कहीं ना कहीं उस ड्रग का हम लोग केमिकल को खोज कर रहे हैं, केमिकल को खोज करके हम लोग प्यूरिफाई कर रहे हैं, प्यूरिफाई करके उसको ड्रग और मेडिसिन में हम उसको यूज कर रहे हैं, ताकि और ये उसको हम लोग प्रोटोटाइप ड्रग भी कहते हैं। प्रोटोटाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहला कंस्टिट्यूएंट कहाँ से आता है, प्लांट से या एनिमल से आता है, जो कि हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी के अंदर ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग प्रोटोटाइप कहें, मीन सबसे प्राइमरी कहाँ से आई, इसके बाद। और इसके बाद जो उसमें हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, मीन जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दिए हैं, उसमें कोई नया केमिकल के साथ जोड़ दिए हैं, उसको नया बाइंडिंग कर दिया, ठीक है। बाइंड करके उसमें एडिटिव्स एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट डालकर उसको चेंज करते हैं। तो ये जो है अलग अब का पार्ट, अब का जो दवा है ऐसे बन रहा है। लेकिन मेन जो प्रोटोटाइप ड्रग रहेगा वो किसी भी केमिकल, प्योर केमिकल रहेगा, किसी भी प्लांट और एनिमल्स का। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप जरूर से इसे अच्छे से पढ़ें, और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप जरूर से ज्वाइन करें, वहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया। और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब टू स्मार्ट मेडिकल चैनल को धन्यवाद।